जय गुरु। योगदा सत्संग शाखा आश्रम रांची में आपका स्वागत है। गुरु जी परमहंस योगानंद जी ने योगी कथामृत में लिखा है, एक वर्ष पश्चात 1918 में कासिम बाजार के महाराजा सर मनिंद्र चंद्र नंदी की उदारता के कारण मैं अपने तेजी से बढ़ते शिष्य वृंद को रांची स्थानांतरित कर सका। रांची का कासिम बाजार पैलेस मेरे नए विद्यालय, जिसे मैंने योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय का नाम दिया था, का मुख्य भवन बना। सन 1981 में योगदा सत्संग विद्यालय को रांची के जगन्नाथपुर में स्थानांतरित कर दिया गया और इस स्थल को पूर्ण रूप से आश्रम में परिवर्तित कर दिया गया। ये लीची वेदी है। मुख्य भवन के सामने इस लीची के वृक्ष के छाया में परमहंस जी विद्यार्थियों और भक्तों को शिक्षा और सत्संग दिया करते थे। बहुत बार संकीर्तन के समय गुरु जी इस स्थल पर समाधि की अवस्था में चले जाते थे और उसी अवस्था में घंटों रहते थे। यह स्थल गुरु जी की आध्यात्मिक स्पंदनों से भरा पूरा है और गुरु जी की एक बड़े आकार की फोटो लीची के पेड़ के तने के साथ लगाई गई है। यह जगह भक्तों और आश्रम वासियों की पसंद की जगह है। चारों तरफ सुंदर उद्यान और पुराने वृक्ष हैं। भक्तगण यहाँ बैठकर ध्यान करना और गुरु जी के सानिध्य का आनंद उठाते हैं। यह इस आश्रम का स्मृति मंदिर है। सन 1920 में इस स्थल पर एक पुराना भंडार गृह हुआ करता था। परमहंस जी विद्यार्थियों की नज़रों से दूर कई बार एकांत में इस भंडार गृह में ध्यान किया करते थे। यहीं गुरु जी को ध्यान के पश्चात सन 1920 में अमेरिका और वहाँ के भक्तों का विजन प्राप्त हुआ और इस विजन के पश्चात ही उन्होंने अमेरिका जाने का अपना कार्यक्रम बनाया। अतः कालांतर में इस स्थल पर इस सुंदर मंदिर को स्मृति मंदिर के रूप में बनाया गया। गुरु जी की जीवंत और अद्भुत मनमोहक चित्र को इस मंदिर में लगाया गया है। यह मंदिर 24 घंटों खुला रहता है और आप यहाँ ध्यान प्रार्थना कर सकते हैं। इस मंदिर की स्थापना सन 1995 में की गई थी। अष्टभुजाओं का बना ये मंदिर योग के 8 सीढ़ियों को दर्शाता है। सफ़ेद मार्बल के साथ अंदर गुरु जी की जीवंत फोटो बहुत ही मनमोहक है। ऐसा एहसास होता है गुरु जी अंदर बैठे हैं और आपको देख रहे हैं अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ। इस मंदिर पर उनके शब्द लगे हैं, केवल प्रेम मेरी जगह ले सकता है। यह इस आश्रम का शिव मंदिर है। आश्रम के मध्य में बगीचे में यह सुंदर सा मंदिर है। मंदिर के साथ एक बड़ा बरामदा है और साथ में हवन स्थल, यज्ञ स्थल भी बना हुआ है। बरामदे के साथ का ये मंदिर छोटा सा एक शिवलिंग है और इस छोटे से मंदिर में लाहिड़ी महाशय की पुरानी और बड़ी चित्र को लगाया गया है। साथ में और भी गुरुओं के चित्र लगाए गए हैं। बरामदे का उपयोग सत्संग और कीर्तन के लिए किया जाता है। यज्ञ स्थल पर समय समय पर हवन किया जाता है। मंदिर बहुत ही सुंदर और पुरातन है। गुरु जी ने कथामृत में शिवलिंग वाले इस मंदिर और साथ ही लाहिड़ी महाशय के बड़े चित्र का जिक्र किया है। यह इस आश्रम का सुंदर गुलाबों का उद्यान है। इसके पीछे ही
सेवालय है। ये लीची वेदी के सामने के सुंदर हरे भरे उद्यान है। यहाँ पे बहुत सारे बैठने की व्यवस्था है। नवगंतुक और साथ में भक्त लोग यहाँ बैठकर गुरुजी की फोटो को देखते हुए ध्यान करना पसंद करते हैं। यह जगह सारे भक्तों और आश्रम वासियों के बीच काफ़ी प्रचलित और पसंद की है। रांची कोलकाता से करीब 200 मील दूर झारखंड में स्थित है। इस शहर की जलवायु भारत की सबसे स्वास्थ्यप्रद जलवायु में से एक है। यह सेवालय है। यह आश्रम और योगदा सत्संग सोसाइटी का मुख्य प्रशासनिक भवन है। यह 3 मंजिला है और साथ में बेसमेंट भी बना है। इसके अंदर स्वागत कक्ष, परामर्श कक्ष और प्रशासनिक कक्ष के साथ बहुत सारे कमरे हैं। इसका उद्घाटन सन 2015 में 22 मार्च के दिन किया गया। इसके अंदर यह गुरुजी की सुंदर और बड़ी चित्र लगी हुई है। इसका उद्घाटन योगदा के 98वें सालगिरह के दिन किया गया था। जिस कक्ष में गुरुजी सन 1918 से 1920 तक रहे, उस कमरे को एक मंदिर की तरह रखा गया है। सुबह से शाम तक यह गुरु मंदिर आपके दर्शन, प्रार्थना और व्यक्तिगत ध्यान के लिए खुला रहता है। गुरुजी का कमरा इस भव्य भवन के अंदर है। आपको इस मंदिर में ध्यान कर अनोखा अनुभव जरूर होगा। इस रूम में गुरुजी के द्वारा प्रयोग की गई पलंग और साथ में उनके उपयोग की कुछ वस्तुएं बाहर कमरे के बाहर देखने के लिए भी रखी गई हैं। गुलाब का लाल फूल जो परमहंस जी के शरीर पर महासमाधि के समय रखा गया था, वो भी रखा गया है। ये 2 छोटी खिड़कियां, साथ में एक वेंटिलेशन जो इस भवन में दिख रहा है, ये गुरुजी का कमरा है। इस कमरे में गुरुजी के हाथ और पांव के पदचिन्ह भी रखे गए हैं। यह छोटा सा पानी का पुल जिसमें सुंदर कमल के फूल और मछलियां भी हैं, अतिथि कक्ष के सामने है। अतिथि कक्ष में अनेक कमरे हैं जिनमें 2 से 4 चारपाई लगी है। अगर आप परिवार के साथ हों तो एक कमरे में, और अकेले अगर आए हों तो शेयरिंग बेसिस में यहाँ आप अपने प्रवास के समय रह सकते हैं। इन सादे स्वच्छ कमरे में स्नान घर भी साथ में ही बनाए गए हैं। स्त्रियों के लिए इसी भवन के साथ एक अलग से भवन को बनाया गया है। इस भवन के सामने बांस के सुंदर वृक्ष, साथ में अनेक तरह के वृक्ष, उद्यान और ध्यान के लिए बैठने के अनेक स्थल हैं। यह इस आश्रम के एक कोने में बना गौशाला है। सुंदर और स्वच्छ गायों का दूध आश्रम में ही प्रसाद के लिए उपयोग होता है। गौशाला के सामने एक विशाल मैदान है जहां संगम के समय गुरुजी के ऊर्जावर्धक व्यायाम को योगदा के सन्यासी संपन्न कराते हैं। साथ ही सत्संग के लिए पंडाल भी इसी जगह पर बनाया जाता है। बच्चों के सत्संग के समय बच्चों के खेलकूद का इंतजाम भी इसी मैदान में किया जाता है। गुरुजी का यह आश्रम 19 एकड़ के भूमि में फैला बहुत ही भव्य और पवित्र है। श्री युक्तेश्वर जी, स्वामी प्रणवानंद जी, गुरुजी के पिता श्री भगवती चरण घोष, गुरुजी, आनंदमयी माँ अमृतानंद जी,
गुरुजी के सीधे भक्त स्वामी विद्यानंद गिरी और अनेक संतों के चरण कमलों से ये पावन धरती चिन्हित है। आप इस सुंदर, स्वच्छ, प्रदूषण रहित, हरे भरे, फूलों से भरे आश्रम में शांति और आनंद का जरूर अनुभव करेंगे। इस पवित्र भूमि में आप खाली समय में आत्मनिरीक्षण, स्वाध्याय और आत्मचिंतन कर सकते हैं। मैं अपने सभी गुरु भाइयों और बहनों से निवेदन करूंगा कि कुछ समय अपने जीवन से निकालकर आप यहाँ गुरु जी के साथ बिताएं और अपने असली घर में जरूर आएं और कुछ समय प्रवास करें। इतना खूबसूरत जगह गुरु जी ने हमारे लिए छोड़ा है और हम इस जगह का आनंद जरूर उठाएं। यह इस आश्रम का ध्यान मंदिर है। योगता के सन्यासी इस भव्य और विशाल ध्यान मंदिर में सुबह शाम सामूहिक ध्यान का कार्यक्रम करते हैं। इस विशाल और सुंदर ध्यान मंदिर में बहुत ही सुंदर भगवान और गुरुओं की वेदी लगी हुई है और एक साथ 300 से ज़्यादा भक्त बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान कार्यक्रम का ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है। आश्रम के एक कोने में चिकित्सा और डॉक्टरी परामर्श की भी व्यवस्था है। इलाके के जाने माने चिकित्सक यहाँ मुफ्त में परामर्श देते हैं। मुफ्त में दवाई और जांच भी किए जाते हैं। आँखों की चिकित्सा और सर्जरी का भी यहाँ पर उचित इंतजाम है। यह इस आश्रम का भोजनालय है। आधुनिक रसोई घर और व्यवस्थित भोजन कक्ष। भोजनालय में सादा हिंदू भोजन, प्रसाद, नाश्ता, दिन का भोजन, चाय और रात के भोजन के रूप में उपलब्ध है। आप अपने परिवार के समय आश्रम में ये गतिविधियां कर सकते हैं। सामूहिक ध्यान योगदा सन्यासियों के द्वारा संपन्न, जिसका समय पहले दिया गया था। आप इस सामूहिक ध्यान में सम्मिलित होकर गहरे ध्यान का आनंद उठा सकते हैं। ऊर्जावर्धक व्यायाम का अभ्यास भी यहाँ ध्यान के पहले किया जाता है। सामूहिक उपचार और विश्व शांति उपचार और व्यक्तिगत उपचार की गुरु जी के द्वारा दी गई सरल तकनीक का अभ्यास भी ध्यान सत्र के बाद किया जाता है। आप इसमें सम्मिलित होकर अपने बंधुओं के लिए भी प्रार्थना और उपचार हेतु आवेदन कर सकते हैं। रविवार सत्संग। हर एक रविवार को सुबह 10:30 से 12 बजे तक सत्संग होता है, जिसमें सभी निमंत्रित हैं। इन सत्संगों में गुरु जी की व्यवहारिक शिक्षा और ध्यान की विधि और ध्यान का महत्व को समझाया जाता है। आध्यात्मिक ग्रंथों के ज्ञान को सरल भाषा में समझाया जाता है। आप गुरु जी की शिक्षा, क्रिया योग और उनके विषयों का परामर्श योगता के सन्यासियों से प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन संबंधी व्याधियों के समाधान का भी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य भवन में एक पुस्तकालय और पुस्तक भंडार है, जहाँ से योगदा सत्संग से प्रकाशित पुस्तकों और चित्रों को खरीदा जा सकता है। एक छोटा सा पुस्तकालय अतिथि कक्ष में भी है, जहाँ से पुस्तक आप लेकर अपने प्रवास के समय स्वाध्याय कर सकते हैं। आश्रम के अंदर जैविक खेती भी की जाती है। यहाँ उपजे सब्जियों को रसोई घर में प्रसाद के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। ये सब्जियां भक्तों के लिए भी प्रसाद के साथ उपलब्ध होती हैं। आश्रम के निकट 2 मिनट की दूरी पर 2 होटल हैं, अगर आप बाहर रहना चाहें। पहला होटल मैपलवुड, ये काफ़ी आधुनिक और बढ़िया है। इसके कमरे बड़े आकार के, साफ सुथरे हैं और
स्नानागार इन कमरों के साथ युक्त है। रूम सर्विस के साथ ही होटल में रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था है। पास ही पिज्जा हट, डोमिनो और डोसा पॉइंट की भी दुकानें हैं, जहां अगर आप बाहर रहते हैं तो खाना पीना खा सकते हैं। इसके कमरे भी काफ़ी आरामदायक हैं और काफ़ी अच्छे स्तर का ये होटल है। दूसरा होटल जो आश्रम के रेलवे स्टेशन साइड वाली गेट के काफ़ी करीब है, इसका नाम आर्ची रिजेंसी है। ये सस्ता है और इसमें भी रेस्टोरेंट की व्यवस्था है। कमरे थोड़े छोटे हैं पर यह होटल भी साफ सुथरा है। दोनों होटलों में मैपलवुड ज़्यादा अच्छा है। आप अपनी रुचि के अनुसार दोनों में से किसी भी होटल को अगर आप बाहर रहना चाहें तो ले सकते हैं। हालांकि आश्रम के अंदर रहने की व्यवस्था है। ये आर्ची रिजेंसी का कमरा है। कमरे छोटे हैं लेकिन साफ सुथरे हैं। साधारणतया आश्रम में रहने की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए रहना चाहें या आपकी अपनी बाहर रहने की कामना हो तो आप यहाँ रह सकते हैं। सारी वस्तुएं इंतज़ार कर सकती हैं सिवाय भगवान के खोज की। कुछ समय बिताएं गुरुजी के साथ, गुरुजी के आश्रम में। जय गुरु, जय माँ।